धनबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान बलियापुर में हुए पथराव की घटना के बाद अब सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां धनबाद पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली, सड़क पर उपद्रव करने वाले लोगों की परेड निकाली गई, तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी तेज हुई है। साथ ही सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी सवाल उठा दिया और सीधे तौर पर धनबाद एसएसपी को कहा कि किसी एक विशेष दल के दबाव में पुलिस कार्रवाई न करे, यह सुनिश्चित होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ धनबाद में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है। बता दें कि रविवार को कांग्रेस की ओर से एक प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया है। सीधे तौर पर कहा कि पुलिस कानून के दायरे में काम करती है, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरह से जो कार्रवाई हो रही, रस्सी बांधकर सड़क पर घुमाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा से आवाज उठाती है। देश लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र के तहत, लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत, संविधान के तहत जो कार्रवाई होती है वो पुलिस करे, ना कि इस तरह सड़क पर किसी को घुमाया जाए। झारखंड में पिछले 6 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है। और जब से हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ आई है, तब से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरकार भी चल रही है, लोग अमन चैन से रह रहे हैं और किसी प्रकार का कोई दुर्भावना नहीं, किसी प्रकार का कोई घटना नहीं घटी। लेकिन धनबाद में रामनवमी के दिन 27 तारीख को जिस तरह से बलियापुर के भिखराजपुर में जो घटना घटी है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। सिर्फ फिरे लोग, कुछ बदमाश किस्म के लोग जो जुलूस पर, और जुलूस वाले भी बाद में, जो जिस तरह से दोनों पक्ष के बीच में पत्थरबाजी की गई है, ये कोई भी सपोर्ट करने का बात नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ लोग धनबाद में हेमंत सोरेन के सरकार को लगता है कि किसी तरह से सरकार को बदनाम किया जाए। इसमें पुलिस को भी जिस तरह से बर्ताव करना चाहिए था, पुलिस को जिस तरह से एक्शन में आना चाहिए था, बल्कि पुलिस सबको पकड़ के, और ये उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि कोई भी अभियुक्त हो, सस्पेक्ट हो, संदेही हो, सबको पकड़ करके और न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, न कि बाजार में खुलेआम उनको कमर में रस्सा लगाकर घुमाया जाए। तो साफ तौर पर एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्री ने सवाल उठाया, उसके बाद अब धनबाद में पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे मामले में पुलिस पर सवाल खड़ा कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की छवि ऐसे में धूमिल करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम डॉक्टर इरफान अंसारी के प्रेस रिलीज की बात कर ले, जो उन्होंने एक दिन पहले यानी 28 मार्च को जारी किया था, तो सीधे तौर पर उन्होंने जो लिखा कि बलियापुर में एक तरफा कार्रवाई हो रही है और कानून बीजेपी के इशारे पर नहीं चलेगा। उन्होंने अपने विज्ञप्ति में यह भी लिखा कि थाना किसी पार्टी का कार्यालय नहीं है, संविधान के अनुसार चलने वाली संस्था है। ऐसे में किसी भी कीमत पर गैर संवैधानिक तरीके से कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका मानना है कि जो लोग गलत हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन सच्चाई और न्याय के साथ वह खड़े रहेंगे। कभी जो पत्थरबाजी करते हैं उन पर हमेशा कार्रवाई हो, जो अशांति राज्य में फैलाना चाहते हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का आरोप है कि पक्षपात तरीके से कार्रवाई हुई है और इसकी पूरी जांच कर जो है सच्चाई सामने आनी चाहिए। फिलहाल धनबाद की अगर बात करें तो शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। इस पत्थरबाजी के बाद धनबाद पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद सभी की परेड निकाली गई और इस परेड का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद अब अपनी ही सरकार पर कांग्रेस के लोग सवाल खड़ा करने लगे, अपनी ही सरकार की पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं
कि ऐसे कार्रवाई नहीं चलेगी। अब देखना होगा कि पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट आता है। धनबाद से नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।